हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर ऐसे या आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, टॉपिक है हाइकिंग प्राइसेस ऑफ डेली नीड्स। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो उनकी कीमतें हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। तो हिंदी में बढ़ती हुई महंगाई के कारण और उसके सोल्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। Last few years, the prices of essential commodities, daily needs, essential commodities क्या होती हैं? Daily needs, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो पिछले कई सालों से उनकी जो कीमतें हैं, लाइक LPG गैस सिलेंडर, पल्सेस सिलेंडर हो गए, पल्सेस दालें हो गई, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स, पेट्रोल, डीजल आर गोइंग अप डे बाय डे। दिन ब दिन वो उनकी कीमतें हैं जो ऊपर से ऊपर मतलब बढ़ती ही जा रही हैं। एंड LPG सिलेंडर नाउ कॉस्ट 1000 रुपीज़। जो LPG सिलेंडर जिसके बिना कोई घर कोई किचन नहीं चल सकती है, तो उसकी कीमत ही 1000 रुपया हो चुकी है। तो अगर हम सोच के देखें कि अगर किसी किचन में जॉइंट फैमिली में कोई रह रहा है तो उसमें एक महीने में 2 सिलेंडर की कंज्यूम्स होती है, तो 2000 रुपया हो गया एक महीने का। वाइल प्राइस ऑफ अदर थिंग्स लाइक पेट्रोल डीजल आर आल्सो बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल। बियॉन्ड द रीच मतलब होता है कि पहुंच से बाहर हो चुका है। प्राइस ऑफ अदर थिंग्स, तो ये सिलेंडर की ही बात नहीं बल्कि जो पेट्रोल डीजल है जिसके बिना व्हीकल्स नहीं चल सकते हैं, तो वो भी आम आदमी की पहुंच से, कॉमन पीपल मतलब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। इन डेली ये लीटर ऑफ पेट्रोल नाउ कॉस्ट यू 97 रुपीज़ पर लीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी हो चुकी है? 97 मतलब 100 के करीब ही पहुँच चुकी है। वाइल डीजल जम्प्स टू 89 रुपीज़। तो डीजल की कीमत क्या हो चुकी है? 89 रुपीज़। ए प्राइस हाइक इन द आइटम कंज्यूम डेली इन द हाउस होल्ड अफेक्ट्स द कंज्यूमर मोर। तो जो भी ये कीमत बढ़ रही है हर एक चीज़ की जो डेली में कंज्यूम होती है हाउस होल्ड घरों में, अफेक्ट द कंज्यूमर, इसने उपभोक्ता जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बुरा असर पड़ा है। फ्रेट कॉस्ट्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल, जैसे हमारी कोई चीज़ें हमारे इंडिया में पैदा होती हैं तो कई चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं या कई और स्टेट से मंगवाते हैं, तो उसकी जो व्हीकल हैं जहाँ पे वो लोड होके सामान आता है, तो उसकी जो फ्रेट मतलब उसका किराया भाड़ा है वो बहुत बढ़ चुका है। वो इसीलिए बढ़ चुका है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हैव गॉन अप। इसकी वजह से ये भी किराए वगैरह बढ़ चुके हैं। इफ़ द कंडीशंस रिमेन लाइक दिस द सिचुएशन बिकम वर्स्ट। तो अगर ये सिचुएशन था, कंडीशंस थी, इसी तरह से रही, महंगाई ना रुकी, तो ये सिचुएशन है बिकम वर्स्ट। वर्स्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन पैदा हो जाएगी। बिकॉज 70% इंडियंस आर लिविंग इन पॉवर्टी लाइन, क्योंकि 70% इंडियंस हैं हमारे यहाँ पे अभी भी। इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी 70% इंडियंस हैं जो लोग फैक्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं, पॉवर्टी के गरीबी लाइन के नीचे रह रहे हैं। दे आर अनएबल टू रन द हाउस होल्ड वर्क्स वेल। तो वो अनएबल मतलब वो इस लायक नहीं रहे कि अपनी हाउस होल्ड मतलब घरेलू सामान है उसकी ज़रूरतों को डेली से डेली पूरा कर सके। अनएबल होता है, बहुत मुश्किल हो चुकी है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ डेली नीड्स मेक लाइफ डिफ़िकल्ट। तो बढ़ती हुई कीमतों ने मेक लाइफ है जो डिफ़िकल्ट बना दी है फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल भरी स्थिति पैदा हो चुकी है। द हाउसवाइफ्स आर आल्सो इन बैड सिचुएशन। हाउसवाइफ्स इसलिए बुरी कंडीशन में आ चुकी हैं क्योंकि उन्होंने घर का खर्चा चलाना होता है। जो जेंट्स होते हैं वो घर पे अपनी अर्निंग लेके आते हैं, लेकिन जो उसका बजट होता है वो लेडीज़ ही चलाती हैं, तो वो भी बैड सिचुएशन में है। बिकॉज द बजट ऑफ किचन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिलेंडर प्राइस इज़ गॉन अप ऑन डेली बेसिस, क्योंकि हर दिन इन सब चीज़ों की कीमतें हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, दालें महंगी हो रही है, तो राशन हमारा सब महंगा हो चुका, तो बजट है जो किचन का वो पूरी तरह से हिल चुका है। तो विद इन लास्ट 2 और 3 ईयर्स, पिछले 2-3 सालों से द लाइफ बिकम सो एक्सपेंसिव, जो ज़िंदगी है हमारी जीनी वो इतनी महंगी हो चुकी है दैट नो बडी इज़ फील रिलैक्सिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होते हैं बढ़ती हुई महंगाई को, ये दूसरा नाम इन्फ्लेशन होता है। तो ये ज़िंदगी है हमारी इतनी महंगी हो चुकी है दैट नो बडी इज़ फील रिलैक्सिंग।
तो कोई भी इंसान यहाँ पे अपने आप को आराम की स्थिति में या रिलैक्स फील नहीं कर रहा है, क्योंकि हर दिन नई से नई खबर हमारे न्यूज़ में आती रहती है कि इस चीज़ की कीमत बढ़ गई या उस चीज़ की कीमत बढ़ गई। इससे हर एक इंसान है जो वरी में आ जाता है, चिंता में आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। तो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार कौन है? ऑब्वियसली हमारी केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य की सरकार आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेवार हैं फॉर दिस सिचुएशन। जो सिचुएशन जो पैदा हो चुकी है इसके लिए जो दोनों ही सरकारें हमारी जिम्मेवार हैं। द गवर्नमेंट शुड चेंज द वेरियस पॉलिसीज़ अबाउट टैक्सेशन एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो कई चीज़ें हमारी यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं, यहाँ पे आती हैं, तो कई चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट होती हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह होती है, जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, जो हमारे देश में ही कई चीज़ें टैक्स के अंडर आती हैं, तो जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उनको गवर्नमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि जो डेली नीड्स हैं उनकी महंगाई कम हो थोड़ी सी। गवर्नमेंट शुड बैन द एक्सपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स। जो हमारी जहाँ के एडिबल ऑयल मतलब खाने पकाने वाले तेल होते हैं, जो जिनमें हमारा खाना पकता है, तो उनकी एक्सपोर्ट जो उसको बंद कर दे ताकि हमारे देश में जो उसकी डिमांड है पूरी हो सके। डिमांड पूरी होने से थोड़ी सी महंगाई में कमी आ सकती है। एंड पल्सेस भी हमारी इंडिया में ही पैदा होती हैं, दालें जो होती है उनको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इससे जहाँ पे डिमांड और जो सप्लाई है उसका जो रेशो है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एक्सपोर्ट को रोका जाए एंड शुड वर्क ऑन बोथ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म स्टेप्स टू फॉलो अ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। तो शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए हमारे जो पॉलिसीज़ बनी होती हैं तो उन पे गवर्नमेंट सरकार को, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसको वर्क करना चाहिए टू फॉलो ए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। तो फॉलो क्या करना चाहिए? प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, मतलब जो कीमत की कंट्रोल की पॉलिसी होती है उसके लिए फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द पैरेलल बिटवीन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड इंडस्ट्रियल प्राइसेस। तो इससे जो हमारा बैलेंस बना हुआ है एग्रीकल्चर प्राइसेस और इंडस्ट्रियल प्राइसेस, जो एग्रीकल्चर होती है जो खेती से प्रोडक्ट पैदा होते हैं, इंडस्ट्रियल प्राइसेस होती है जो फैक्ट्रीज़ में हमारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनमें थोड़ा पैरेलल हो जाए, उनमें समानता आ जाए। इफेक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट मोनोपोलाइज एक्सप्लॉयटेशन बाय फ्यू फर्म्स। तो इसके लिए और क्या कदम हो सकते हैं? इफेक्टिव असरदार स्टेप्स कदम उठाने चाहिए। शुड बी टेकन टू प्रिवेंट मोनोपोलाइज। मोनोपोलाइज होती है कि किसी एक ही कंपनी के पास उस चीज़ को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का या उसको बेचने का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं मोनोपोलाइज। एक्सप्लॉयटेशन बाय फ्यू फर्म्स, कुछ फर्म ऐसी होती है जैसे अडानी अंबानी हो गए, तो बड़ी बड़ी ऐसी फर्म्स है जिन्होंने प्रोडक्शन भी अपने हाथ में रखी हुई है, सप्लाई भी अपने हाथ में रखी हुई है, अपनी मर्ज़ी से वो रेट को तय करती है। तो बिलोंगिंग टू ए सिंगल इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री के साथ ये बिलोंग नहीं करना चाहिए, बल्कि और भी नई नई जो फर्म्स हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए उनको मौका देना चाहिए ताकि जो हमारी कीमतें हैं थोड़ी सी सुख का सांस ले सके इंसान। इट इज़ नेसेसरी दैट आवर गवर्नमेंट शुड फिक्स प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। तो इट इज़ नेसेसरी, ये भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। इट इज़ नेसेसरी, ये भी बहुत ज़रूरी हो चुका है दैट अवर गवर्नमेंट शुड फिक्स प्राइस, कि हमारी जो सरकार है वो ही डेली नीड्स है जो उसकी प्राइसेस है उसको फिक्स करे फॉर मेकिंग प्राइसेस कंट्रोल पॉलिसी। और उसके लिए प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है उसको भी लॉन्च किया जा सकता है। These steps should control the prices and life will be easy for common man। तो इस तरह से ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसको उठाए तो कंट्रोल प्राइसेस से प्राइसेस है जो कीमतें हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं एंड लाइफ विल बी इजी फॉर कॉमन मैन। तो आम आदमी की ज़िंदगी है थोड़ी आसान हो जाए, उसको अपना परिवार चलाना इजी हो जाए। तो ये कुछ बातें, ये स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप ज़रूर इनको अपने माइंड में रखिए। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।